तो देखो इधर प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रश्नावली कक्षा 9 की प्रश्नावली 9.1 संख्या पत्ती का अपने अध्ययन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है संख्याएं। संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं वे गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग गिनने के लिए, नापने के लिए, नामकरण के लिए किया जाता है। कोई भी संख्या दिख रही है 5, कोई भी संख्या एग्जाम्पल के तो 5, 6, 7, इसका नामकरण क्या आएगा? 567, ये नामकरण हो गया। देखो 67। इसी प्रकार यानी कि नापने के लिए कोई भी एक रेखा दे रखी है, उसको नापने के लिए भी अपने गणित की संख्याओं का उपयोग करते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सारी संख्याएं होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती है। ये नंबर 1 वास्तविक संख्या, नंबर 2 कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या होती है वो √-1, ठीक है, जिसको आयोटा से निरूपित करते हैं। ये सिर्फ कल्पना की ही योग्य होती है और 11th क्लास के अंदर इसका विस्तार से अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? वे वास्तविक संख्या वे होती है जिसके अंदर समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्या आती है। कौन कौन सी आती है? समस्त परिमेय और अपरिमेय। परिमेय होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? अब यहाँ पे आगे आ गया परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे Q कैनॉट इक्वल टू 0, जिसका अर्थ दे रखा है ये Q का मान दे रखा है, ये हर कहलाता है। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अंश कहलाती है। हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर 1/0 लगा देते हैं तो ये अपरिमेय बन जाती है, और ठीक है, इसको अनंत कहते हैं, इन्फिनिटिव। 1/0 इन्फिनिटिव और अपरिमेय संख्या, ये कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, इसीलिए कहते हैं Q कैनॉट इक्वल टू 0, अर्थात परिमेय संख्या के अंदर Q कैनॉट इक्वल टू 0। समस्त पूर्ण संख्याएं, अब इस परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी आती है? जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो आती है। प्राकृत संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, और भिन्न वाली जितनी भी बटे वाली संख्याएं वो आती है। संपूर्ण गिनती भी इसी के अंदर आती है, यानी जितने भी टोटल्स नंबर दे रखी है वो सभी इसी के अंदर आ गई है। लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर अंडररूट वाली संख्याओं को, अंडररूट के अंदर जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये √4 वर्गमूल वाली संख्याएं होगी, तो ये भी परिमेय संख्या के अंदर आती है। अब इसके अंदर तो दे रखा है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं को W वोल नंबर कहते हैं और W से शुरू होती है। कौन कौन सी तो पूर्ण संख्याएं? पूर्ण संख्याओं को W से निरूपित करती है। पूर्ण वह संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। 2, 3, 4, 5 डैश डैश करते हुए अनंत तक चलेगी, तो ये संख्याएं कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्ण संख्या के बाद प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को n से निरूपित करते हैं। n इक्वल टू, प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक, ठीक है। लाइफ में कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली संख्या है प्राकृत संख्या है। इन दोनों में अंतर कितने का होता है? सिर्फ 0 का। पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में अंतर पूछे तो सिर्फ 0 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? 0 का। अब उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या। ये तो पूर्णांक संख्याएं होती है, ये दोनों तरफ चलती है, यानी कि नेगेटिव ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। इंटीगर्स बोलते हैं। INTEGERS, इंटीगर्स। I से निरूपित करते हैं। I इज इक्वल टू, दोनों तरफ चलने वाली संख्याएं होती है ये 0, 1, 2, 3 डैश 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 करके, और इधर भी चलती है -1, -2, -3 डैश डैश डैश। यूँ भी कह सकते हैं I इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ अच्छी तरह से, 0, -1, -2, -3, -4, ये 1, 2, 3, 4, 5, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है और दोनों तरफ अनंत तक चलती है, ठीक है। और संख्या को
बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं यूं, ये बढ़ता रहेगी संख्या। अब एक बड़ा है या फिर दो बड़ा है? दो बड़ा है ना। इसी प्रकार -1 बड़ा है, -2 बड़ा है, तो इसमें -1 बड़ा है। ठीक है। संख्या में -3 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो इसके अंदर -1 बड़ा है, जबकि -3 क्या है? छोटा है। इसके बाद आती है बड़ा सम संख्याएं। कौन सी आती है? सम संख्या। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्याएं कहलाती है। इवन नंबर के नाम से कहते हैं। सम संख्याएं के अंदर आप लिख लोगे EVEN, इवन नंबर। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे ठीक है, इवन नंबर सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। कौन सी होती है? 2। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। जिस संख्या में 2 का भाग जाए वो इवन नंबर कहलाती है। इसके बाद आता है ओड नंबर, विषम संख्या। इसको ओड नंबर के नाम से जानते हैं। ODDNUMBERS, विषम संख्या। वह संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम संख्या 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, इस प्रकार डैश डैश करते हुए आगे ये संख्या चलती है। ठीक है। अब प्रश्नावली पे, इससे अपरिमेय संख्या और भाज्य और अभाज्य संख्या प्रश्नावली 1.2 में अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली जो 1.1 जो दे रखी है उसके अंदर सिर्फ परिमेय संख्या से संबंधित है। अब प्रश्नमाला 1.1 का हल लिख देता हूँ। प्रश्न नंबर 1, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के? ये बताना। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ लिखोगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि शून्य दे रखा है, शून्य के बट्टा में हमेशा 1 होता है, और जो कि परिमेय संख्या होती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जितनी भी संख्याएं दे रखी है उसके बटा में हमेशा 1 हो। जिस प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे रखा है। ठीक है, संख्याएं दे दी जाती है, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, इसके हमेशा बटा में 1 रहता है। और जिनके बटा के अंदर हर का मान 1 नहीं होता वो है परिमेय। जिस प्रकार मैंने ये बताया, 1/0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अनंत। 10/0 आ गया
वो अनंत। अनंत का मतलब ये अपरिमेय, अपरिभाषित, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। ये बटा में 0 आते ही अपरिमेय बन जाता है। जबकि इस प्रश्न के अंदर q कैन नॉट टू इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि हर का मान क्या रहना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए। यहाँ अंश है और नीचे हर है। हर का मान जो दे रखा है इसने p/q, q कैन नॉट p/q दे रखा है, q कैन नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि हर का मान 0 नहीं है। अगर हर का मान 0 बताता है तो अपने कह देते ये अपरिमेय है, लेकिन हर का मान यहाँ 0 नहीं है, इसलिए ये क्या लिखेंगे? यहाँ 0/1, 0 के बटा में 1 होता है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। जब p और q पूर्णांक दे रखा है, पूर्णांक का मतलब हो गया उसके अंदर संख्याएं हैं, पूर्ण अंक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार कोई संख्या है। p और q का मान भी दे रखा है। तो हाँ, इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में 1 है तो इसलिए इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ, तो 3 और 4 के बीच प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 दे रखा ना, ये 3 और ये 4, इसके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। और ध्यान रखो कि ये बात याद रखना कि 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। 3 और 4 बीच अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। लेकिन अपने को 3 और 4 के बीच सिर्फ 6 परिमेय संख्या ही बतानी है, अनंत नहीं, सिर्फ 6 ही परिमेय संख्या बतानी है। तो ये पहली संख्या 3 थी, तो 3 दे रखा है, तो इसको आप 3 गुणा में ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं ना। 10 से गुणा करेंगे, ऊपर वाली स्टेप बन जाएगी। तो ये हो गया, कितने हो गए? 30/10 हो गया। अब इसके बीच के जो इधर दे रखा है 4 को भी ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे?